हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो आपने खैर थंबनेल से देख लिया होगा आज की रीडिंग का टॉपिक, हु इज़ स्पाइंग यू और फिर स्टार्ट टॉकिंग ऑन यू, स्पाइंग ऑन यू। क्या ऐसी चीज़ है जो वो रिवील्ड करना चाहते हैं, जो भी आपको स्पाई कर रहे हैं, या क्या ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी आपके सामने रिवील्ड होगी, जिसका खुलासा होगा आपके सामने। ठीक है, तो आज की रीडिंग इस टॉपिक पर है और अकॉर्डिंग टू यूअर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। 1 से लेकर 15 तक है अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, तो ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है आपने, एंड 16 टू 31 ग्रुप नंबर 2। ठीक है, आप चाहें तो इंट्यूटिवली, ये मैंने 2 ब्रेसलेट्स रखे हुए हैं फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 2, तो आप इसे इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हो, जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है पायल, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। ठीक है जी, चले जी, हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक है, चले देख लेते हैं कि आपको स्टॉकिंग कौन कर रहा है, आपको स्पाई कौन कर रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी आपके सामने रिवील्ड होने वाली है। क्या उस पर्सन की तरफ से होने वाली है या फिर कुछ और होने वाला है रिवील्ड, मतलब किस चीज़ का खुलासा आपके सामने होने वाला है। ठीक है, सो अगर आपने ये वाला ब्रेसलेट चूज़ किया है, लेट्स सी, देख लेते हैं क्या है यहाँ पर एनर्जीज़। सो ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ हैं, पहले ये देखेंगे इसमें क्या है। ओके, रिन्यूइंग योर सेल्फ, योर लाइफ, सॉरी, फॉलिंग माई लाइफ। ओके वेट, बाकी के कार्ड्स देखूं। द किस, क्रिसेंट मून, वाओ ब्यूटीफुल। कोई तो है यहाँ पे जो सीक्रेटली आपके ऊपर जिसका क्रश है, आप किसी के क्रश हो सकते हो, मतलब सीक्रेटली ये बंदा या बंदी आपको, देख रहे हो इसके पीछे अंधेरा है। अच्छा, एक चीज़ इंट्यूटिवली मुझे और भी पिक हो रही है, बिकॉज यहाँ पे पीछे अंधेरा है, यहाँ पे क्रिस्टन मून है लेकिन वो ऑरेंज कलर का है, मतलब बहुत पैशन भी है। फिर साथ में जो 2 हाथ हैं ये भी अंधेरे से ही आते हैं, मतलब बहुत मिस्टीरियस है। और फिर यहाँ पर द किस, ओके कुछ है। चलो मैं 2 और कार्ड देखूं, फिर आपको बताती हूँ कि क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये भी जानना है हमें कि ये पर्सन आपको जो है वो क्यों देख रहे हैं, या क्यों स्पाई कर रहे हैं, आप पे क्यों नज़र रखे हुए हैं, या क्या ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी आपके सामने रिवील्ड होगी। वो मुझे तकरीबन दिख चुका है कि क्या ऐसी चीज़ आपके सामने रिवील्ड होगी, बट हम कुछ और देखते हैं। यहाँ पर है मेमोरीज़ ऑफ लव, या मुझे ये थोड़ा सा एक खदशा था, अंदाज़ा था मुझे। और ये देखो कार्ड्स भी आ गए हैं यहाँ पर, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विक्ट्री एंड सक्सेस। बल्कि मैं यहाँ रखूँगी ये, ताकि आपको इजीली नज़र भी आए ना। ओके, नंबर 19 लाइट, नंबर 4 11 एक और, मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, नंबर 6 और ट्रिम्फ की एनर्जी है, विक्ट्री, नंबर 7। ओ माय गॉड, इसके नीचे भी इमोशनल लॉस है। कुछ और कार्ड्स देखेंगे। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, व्हाई दिस विक्ट्री एंड सक्सेस इज हियर। एक मुझे चाहिए, बाप रे तो बहुत ही आ गए, ये लेंगे ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे गिरा था। व्हाई दिस, क्यों भाई, व्हाई दिस लाइट इज हेयर। कार्ड्स तो ऐसे गिर रही।
रेस्ट एंड रिजुवेनेट यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ ये भी बता दीजिए। अब नहीं आ रहे थे ना, ओके आ गया। जजमेंट, मटीरियल एंड स्पिरिचुअल हार्वेस्ट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओह 3 ऑफ वैंड्स, चैरियट, पेज ऑफ कप्स। यही मुझे चीज़ समझ आ रही थी। और देखो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई यहाँ पर, द फूल की एनर्जी है, ठीक है ओके। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ना, जो जारी बात है फैमिली को दिखाती है। और एक और चीज़ भी यहाँ पर आ चुकी है, वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही 4 ऑफ वैंड्स है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत है जो फैमिली से बहुत ज़्यादा बिलोंग करती है, ठीक है। साइंस में आपको बता दूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर कैंसर की एनर्जी आज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। लिब्रा की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, वैसे तो लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस भी है, सारी साइंस हैं, लेकिन जो स्ट्रांगली है वो यहाँ पर अर्थ साइन का बहुत ज़्यादा यहाँ पर है आज, अर्थ साइन एंड एयर साइन, ठीक है। क्योंकि लिब्रा, जेमिनी एंड एक्यूरियस एयर साइन की भी यहाँ पर मौजूदगी है। अब आपको कौन स्टॉकिंग कर रहा है, ठीक है, पहले तो ये देखेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या चीज़ आपके सामने रिवील्ड होने वाली है बहुत जल्दी, वो भी मुझे यहाँ पर दिख चुकी है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये कोई ऐसा पर्सन है, या तो इन्होंने अपनी फैमिली रिश्ता आपके घर भेजा था, ठीक है, शादी वादी की बात चल रही थी, चली भी थी, काफ़ी हद तक हो गया था मतलब बातचीत। फिर यहाँ पर दिक्कत आई है फैमिली की तरफ से, या तो आपकी फैमिली की तरफ से आई है या इनकी फैमिली की तरफ से आई है, पर फैमिली यहाँ पर इन्वॉल्व है और बहुत भारी मिकदार में इन्वॉल्व है। यहाँ पर फैमिली का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, या यूँ कह दो कि पर्सन को इन्फ्लुएंस बहुत किया जाता है। अच्छा, चाहे 2 पल की ही मुलाकात आपकी हो इस पर्सन के साथ, मतलब जैसे देखने आए, मिलने आए, 1-2 दिन शायद आपने बात करी हो। मैं यहाँ पर कुछ और भी सिनेरियो है, 2 सिनेरियो में बता रही हूँ एक एक करके। पहला सिनेरियो बता दूँ फिर बताती हूँ। इस पर्सन को ना आपसे एक लगाव सा हो गया, इस पर्सन को लगा कि यार मतलब हाँ लाइफ टाइम गुजारा जा सकता है, लेकिन या तो आपकी फैमिली से कोई दिक्कत हुई है या इनकी फैमिली से कोई दिक्कत हुई है, बात बन नहीं पाई, खामोशी लग गई वहाँ से भी यहाँ से भी, लेकिन इनके मन में जो है ना वो हलचल जो थी वो ख़त्म नहीं हो पाई। चाहे इन्होंने आपके साथ कम समय गुजारा हो, लेकिन वो मेमोरीज़ इस पर्सन को हॉन्ट करती हैं, डराती हैं, मतलब बहुत इस पर्सन को आपकी ऐसा लगता है जैसे कमी महसूस हुई, या यूँ कह लो कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने गलत किया आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ। अगर मेरी फैमिली को रिश्ता करना ही नहीं था तो हमें मिलाया ही क्यों, बात ही क्यों छेड़ी, अब जब बात छिड़ गई तो अब पीछे क्यों हटे। तो इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, न्याय नहीं हुआ है, उनकी तरफ से न्याय नहीं हुआ है, और अब उनको उनका ये कार्मा देखना ना पड़ जाए कहीं। तो ये इस चीज़ पर बहुत बिलीव करते हैं, कार्मा पर और इन सारी चीज़ों पर ये पर्सन बहुत बिलीव करते हैं। काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन दिख रहे हैं मुझे। और जब भी ये आप दोनों के कनेक्शन के बारे में या इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो लिटरली इस पर्सन का दिमाग फटने लगता है, इसको सर में, और इस वक्त मेरे भी सर में दर्द होने शुरू हो गया है, लिटरली मेरे सर में दर्द हो रहा है इस वक्त। मतलब इस पर्सन का दिमाग घूमना शुरू हो जाता है, और ये बहुत पेनफुल सिचुएशन में जहाँ भी है ये बहरहाल खुश नहीं है। इनको लगता है आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ जस्टिस नहीं किया गया, इनको ऐसा लगता है। और ये प्रेयर्स करते हैं, दुआ करते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, आपके साथ अभी भी ये सक्सेस चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, अगर हालात ठीक होते हैं तो, ठीक है। इसीलिए ये पर्सन आपको स्पाई करते हैं। अगर आपका सोशल साइट के बारे में इनको पता है, ऑब्वियसली आजकल तो सोशल साइट का दौर है, हर कोई जो है वो ऑनलाइन रहता है, तो ये पर्सन आपके सोशल साइट पर जो है वो इसीलिए आपको स्टॉक करते हैं। हो सकता है किसी फेक आईडी से कर रहे हों ताकि आपको पता ना चले, आपको अंदाज़ा ना लगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिनेरियो तो ये दिख रहा है मुझे।
अब मैं आऊँगी अपने सेकंड सिनेरियो पे, ठीक है। कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, बिकॉज यहाँ पर मेमोरीज ऑफ लव है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जो कि पास्ट को दिखाता है, ठीक है। ये वो पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपको एक इच्छा थी, ख्वाहिश थी विक्ट्री पाने की, सक्सेस पाने की, लेकिन इस पर्सन की फैमिली, इस पर्सन की कम्युनिटी, इस पर्सन की मदर, या फिर जो भी है ये जो भी है फीमेल फिगर, इनकी मदर हैं या फिर इनकी आई डोंट नो कौन है, फैमिली से है, जो भी है फैमिली से ताल्लुक़ है। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड हो, तो उनकी वाइफ हो सकती हैं। एक बात कह रही हूँ, सबसे ये चीज़ रेजोनेट्स नहीं हो सकती, ऑब्वियसली जर्नल रीडिंग कर रहे हैं हम, तो हर चीज़ तो आपसे रेजोनेट नहीं होगी, तो इसीलिए मैं अलग अलग सिनेरियो बता रही हूँ। तो यहाँ पर आप इस पर्सन की लाइफ में गए, ठीक है, और प्यार तो हो गया, अब उसमें तो किसी का इख्तियार नहीं है, ठीक है ना। ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं, हो सकता है कि आप दोनों इंटरनेट पर मिले हो, इसीलिए दैट्स वाई इस पर्सन को ज़्यादा आप ना समझ सके ना ये आपको समझ सके, क्योंकि फेस टू फेस तो मुलाकात हुई नहीं, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है आप दोनों के बीच। दूरियां हैं, 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है जो दूरियों को दिखाता है, लॉन्ग डिस्टेंस को दिखाता है। यहाँ पर ये चीज़ भी दिखाई देती है कि ये पर्सन वेट कर रहे हैं, वेट ये कर रहे हैं कि क्या पता फैमिली मान जाए, क्या पता हालात चेंज हो जाएं, क्या पता आप मान जाओ, क्योंकि ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आपने इनको कट ऑफ कर दिया है अपनी ज़िंदगी से, ये भी दिखाई दे रहा है। आपको लगा कि भाई मुझे यहाँ पर रहना फजूल है, मुझे जस्टिस नहीं मिलेगा, मेरा इस रिश्ते में सिर्फ अकेले ही सारा किरदार है, उस बंदे को तो बस अपनी पड़ी हुई है, अपनी फैमिली की पड़ी हुई है, अपने परिवार की पड़ी हुई है, अपने घर वालों की पड़ी हुई है, जो भी आप नाम लेते हो, तो मेरी तो कोई है ही नहीं हैसियत। एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं। इस पर्सन को अपना बहुत मटीरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लगाव है। इस पर्सन को ये भी डर है कि ये अगर आपको चूज़ कर लेते हैं और फैमिली को साइड पर रखते हैं तो इनसे मटीरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं, इनकी अयाशियाँ हैं, इनके ऐश व आराम हैं, बाकी की जो इनकी जो क्या कहते हैं उसको, जो ये लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं वो इनसे छीन ली जाएगी। जो वो इतनी आसानी से, भला एक बंदा जो एक लग्जरी लाइफ जी रहा है वो उससे अगर कुछ छीन ली जाए वो लाइफ, तो फिर सोचें उसके लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, उसके लिए तो बड़े मसले खड़े हो जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये यहाँ पर ये भी है, काफ़ी अट्रैक्टिव और चार्मिंग है हालांकि ये पर्सन, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, लेकिन दो के इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर भी ये बंदा खुश नहीं है। आदत बात तो यहाँ पर ये है। और ये वाला जो कार्ड है ना, जो मैं आपसे कह रही थी कि मुझे इस कार्ड में ऐसा यहाँ पर पीछे जिसको अंधेरा है, अंधेरे से 2 हाथ, यानी कि फीलिंग्स तो दोनों की म्यूचुअल हैं, ठीक है। फीलिंग्स दोनों की म्यूचुअल, दोनों ही एक दूसरे का हाथ थामना चाहते हो, थामे हुए हो, चाहे यू नो टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, रूहें आपकी सोल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन पीछे देख रहे हो ना, पीछे अंधेरा है। आपको ये भी पता है, उनको भी यही पता है। I saw 13, तो यहाँ पर मिरर सोल हो आप दोनों, तो आपको भी पता है, इनको भी पता है कि पीछे अंधेरा है, घुप अंधेरा है, नज़र कुछ भी नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है कि घर वाले मान जाएंगे या फैमिली मानेगी। घर वाले फैमिली तो होती है, क्या हो गया, हाँ जो भी मतलब मान जाएंगे, या मदर का इशू है, या सिस्टर का इशू है, या ब्रदर हैं, जो भी है, मानेंगे नहीं मानेंगे, घोर अंधेरा है, पीछे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी एक दूसरे का हाथ थामे हुए हो। आपने भले इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर दिया हो, भले ही दूरियां इख्तियार कर दी हों, भले ही दूर चले गए हो, ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं आज भी, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी, मुझे लगता है अंदर ही अंदर, मन ही मन में तो अभी आप भी इनके साथ कनेक्टेड फील करते हो। चाहे कुछ आप भले बोलो कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन एक्चुअली में तो आप भी भूल नहीं पा रहे हो। और अगर आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो हैं, इन्होंने मैरिड कर ली, शादी कर ली है, ठीक है, घर वालों के कहने पर आकर शादी कर ली है, ये मजबूरी में की गई शादी है, ज़बरदस्ती में, अपनी मर्ज़ी से, इच्छा से नहीं करी गई है, तो अब ये वहाँ पे फंस तो गए हैं ना, निभाना तो है, लेकिन क्या करें कि भूल आपको भी नहीं सकते हैं, तो इसीलिए ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, और कोई इनके पास रास्ता नहीं है, और कोई इनके पास चारा नहीं है सिवाय इसके कि ये आपको स्टॉक करे, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये आपके पास जाते हैं,
देखो, एक बंदे को पता है कि यार मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर ली है, ठीक है ना, या बंदी को या बंदे को, लेट्स से जो भी है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, उसको पता है कि मैं किसी और का हूँ या मैं किसी और की हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा रिश्ता हो चुका है, मेरा अब इस पर्सन से, इस व्यक्ति से बेशक मोहब्बत है, प्यार है, लगाव है, लेकिन अब मेरा इस व्यक्ति से मिलना सही नहीं ठहरेगा, मतलब सही नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? अगर मैं अब भी इससे वास्ता रखता हूँ, मिलता हूँ, तो मैं इसके साथ जो है वो अन्याय करूँगा, मैं इसके साथ इनजस्टिस करूँगा और फिर उसकी सज़ा ऊपर वाला देगा। ऑलरेडी तो मैं जो है वो थर्ड पार्टी में इसको पुट करके सज़ा ऑलरेडी खुद भी भुगत रहा हूँ, उसको भी दे चुका हूँ। अब फैमिली नहीं मान रही, मदर नहीं मान रही, तो क्या करे एक बंदा, उसको अपनी करना पड़ा उसको, तो उसने कर लिया, उसने ये कदम उठा लिया। लेकिन क्या करे कि मन से आप अभी भी नहीं निकले हो, इसीलिए आपको स्टॉक करने के अलावा इस बंदे के पास और कोई रास्ता नहीं है और कोई चारा है ही नहीं। हाँ, ये खुल के आपके सामने नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसकी भी वजह है, क्योंकि वो आपके साथ, मैंने कहा ना, वो आपके साथ इनजस्टिस नहीं करना चाहते हैं। लिटरली बंदा एकदम सर पकड़ कर बैठ जाता है। और अच्छा, ये भी मैं आपको बोल दूं कि इस पर्सन ने बहुत बगावत भी की, लेकिन घर वाले नहीं माने, ठीक है ना। घर वालों के साथ झगड़ा भी हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन लिटरली इनको जैसे धमकियां दी गई या इनको ब्लैकमेल किया गया, इमोशनल ब्लैकमेल किया गया, तो उसको वो करना पड़ा। अभी क्या है कि वो आपके सामने खुलकर ये चीज़ नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि आप अगर वो बता देता है, लेट्स से आपके सामने कोई भी बात, तो उसको लगता है कि यार मैं इनजस्टिस करूँगा तुम्हारे साथ, फिर तो बेहतर है कि मैं दूर दूर से चुपचाप खामोशी से देखता रहूं कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, और अगर तुम किसी और के होते हो तो तुम्हें हक है पूरा, तुम हो सकते हो। बस वो इतना देखना चाहते हैं, बस। और यहाँ पर कोई और भी है, देख रहे हो, ये रहा, ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, आपके फ्रेंड जोन में हो सकते हैं, या नई नई दोस्ती हुई है, काफ़ी सक्सेसफुल हैं, कोई मॉडल हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, या इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, सोशल साइट पर, इंस्टाग्राम पर, काफ़ी हैंडसम है, बहुत गुड लुकिंग हैं, चार्मिंग पर्सनैलिटी हैं, ये भी आपको स्टॉक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आप में इंटरेस्टेड हैं, ये भी हैं कोई। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपको कुछ और लोग भी हैं जिनको आपने अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक दिया है। या तो अब अगर मैं बात करूं कि आपके सामने क्या ऐसी चीज़ है जो रिवील्ड होने वाली है, वो रिवील्ड होने वाले हैं कुछ ऐसे लोग जिनको आपकी ज़िंदगी में रहने का कोई हक, कोई अधिकार नहीं था। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन आपको उन सांपों का पता नहीं था। आस्तीन में सांप पाल रखे थे आपने, उनका आपको पता नहीं था, और बहुत जल्दी आपके सामने वो रिवील्ड होने वाले हैं, आपको पता चलने वाला है। आपकी सक्सेस, आपकी कामयाबी, आपकी हर एक चीज़ से ये लोग जलते हैं। और हो सकता है कि अगर आपका रिश्ता टूटा है या जो भी दिक्कतें आई हैं, शादी में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन्हीं की वजह से हो रहा है, और आपको फाइनली ये लोग समझ में आ जाएंगे और आप इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंकने वाले हो। यही वो मेन चीज़ है जो आपके सामने रिवील्ड होने वाली है। और बाकी ये पर्सन तो रिवील्ड हो ही चुके हैं, मैं बता ही चुकी हूँ, आप तो समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। रही बात ये जो सेकेंड पर्सन है, ये आपके सामने बहुत जल्दी रिवील्ड होंगे, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स या नेक्स्ट फ्यू आवर्स में भी ये पर्सन आपके सामने रिवील्ड हो सकते हैं। जो मैं पहले वाली जो ये सिनेरियो की बात कर रही थी, जिस पर्सन की बात कर रही थी, यहाँ पर लुक एट दिस चैरियट, यहाँ पर आप दोनों का कल्चर डिफरेंस हो सकता है, सोचने का नज़रिया डिफरेंट हो सकता है। इनिशियल्स भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको और भी आइडिया हो जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा। कुछ इनिशियल्स भी देख लेते हैं। चांस नहीं चाहिए मुझे आज। AFNWX, तो ये आपके एक्स हो सकते हैं बाय द वे। GMWFOZNNU, ठीक है जी, तो ये हैं इनिशियल्स, देख लीजिए। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।
हे ग्रुप नंबर 2, सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है या फिर आपने ये वाला ब्रेसलेट चूज़ किया है, इंट्यूटिवली पिक किया है, लेट्स सी देख लेते हैं कि आपको कौन स्टॉक कर रहा है, कौन आपको स्पाई कर रहा है और क्या ऐसी चीज़ है जो आपके सामने रिवील्ड होने वाली है। ठीक है, सो ये आपके ओवरऑल एनर्जीज़ हैं। बाकी के कार्ड्स आपके सामने लाइव शफलिंग करूँगी, देखूँगी। सो लेट्स सी इसमें देखते हैं क्या है। ओह, द सेल्फ, द सेल्फ। यहाँ पे पर्ल है एक और यहाँ से रोशनी फूट रही है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। फ्लाइंग फ्री, ओके ठीक है, चलो ये मैं बताती हूँ आपको। अभी पहले हम थोड़े और कार्ड्स देख लें ताकि पता चले कि कौन है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं और क्या ऐसी चीज़ है जो आपके सामने रिवील्ड होने वाली है बहुत जल्दी। और मेरे ख्याल से आपको वो चीज़ जानने की ज़रूरत भी है। जो भी ये चीज़ है आपके सामने रिवील्ड होने वाली है ना, इसको जानने की आपको ज़रूरत है। और ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? सही है, पेशेंस सबसे पहला कार्ड। रेस्ट एंड रिजुविनेट। कौन है ये पर्सन जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, आपका सोशल मीडिया खंगाल रहे हैं? मटीरियलिस्टिक, ओके, मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। विजडम, वाह। बॉटम है डिस्कनेक्टेड एंड बर्डम। Why this patience is here? Why this patience is here? Okay, the world and king of cups. Okay, I think आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं सही से। वेट, हाँ जी, अब नज़र आ रहे होंगे सही से। Why this rest and rejuvenate is here? ये एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ओके, इतने सारे। 5 of cups, Ace of Swords, 4 of Pentacles एंड 8 of Cups। सारी ही कार्ड्स देखो, सारी ही साथ ही आ गए हैं। ओके, 7 of Wands एंड विजडम की एनर्जी क्यों है? ओह, कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। यहाँ पर हर्मिट है। सबसे पहली चीज़ अगर मैं यहाँ पे शुरुआत करूँ, सब पहले तो मैं आपको साइंस बता देती हूँ। वैसे सारे साइंस आते हैं, यहाँ पर ज़्यादा जो स्ट्रांगली हैं वो बताती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। साइन ही यहाँ पर एयर साइन, फायर साइन भी है एंड एयर साइन भी है, लेकिन कम है। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जमुना, एक्यूरियस भी है यहाँ पर, लेकिन कम है। लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ज़्यादा है। लियो और टॉरस ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, चलो जी, पहले तो बात करते हैं कि ये पर्सन कौन है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी स्टेबल हैं, वेल नोन हैं, पैसे वाले हैं, काफ़ी प्रोस्पैरिटी इस पर्सन के पास, पैसा बहुत है। मटीरियलिस्टिक इनका जो पूरा जो इनकी जो दुनिया है बोल देती हूँ, मतलब जैसे जहाँ से ये आते हैं, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है। ठीक है ना, मतलब बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। हो सकता है कि ये पर्सन एज में बड़े हों आपसे, ठीक है, लेकिन क्योंकि आप दोनों के बीच डिफरेंसेस लग रहे हैं, या तो एज डिफरेंस है
ये बड़े हैं आपसे एज में या बड़ी हैं या आप बड़े हो, आई डोंट नो, बट कुछ तो यहाँ पे ऐसा है जिसकी वजह से ये पर्सन सोचते बहुत हैं आपके बारे में। मतलब इस पर्सन को लगता है कि क्या हम मतलब घर बना सकते हैं, शादी कर सकते हैं, मैरिज कर सकते हैं, क्या हमारा रिश्ता आगे बढ़ सकता है, क्या मैं इस बारे में सोच सकता हूँ, कहीं दुनिया या लोग बातें तो नहीं बनाएंगे। अच्छा, एक चीज़ ये भी हो सकती है कि भले ये पर्सन अगर एज में बड़े नहीं भी हैं तब भी इनकी नॉलेज, इनका जो इन्होंने जो कुछ दुनिया में देखा है, जो जिस मतलब इस पर्सन का एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत अच्छा खासा, मतलब जैसे होता है ना कि बहुत बड़े लोगों जैसा हो चुका है, जैसे कि उम्र से, अपनी उम्र से भी ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस है। इतने इन्होंने धक्के खाए, इतने इन्होंने लोगों के ताने तूने सुने हैं और आज जिस मकाम पर हैं वो जाहिर सी बात है तो अपनी मेहनत से हैं। ये पर्सन जो है ये कोई मतलब अच्छा खासा बिजनेस दिख रहा है मुझे। ट्रैवल बहुत करते होंगे क्योंकि इनका बिजनेस ऐसा है तो इनको ट्रैवलिंग करनी पड़ती होगी। मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ऐसी जगह पर ये पर्सन है जहाँ पर आप रोज़ एक दूसरे को देखते हो, ऑफिस में है या आपके घर के आसपास ही इनका घर है, मतलब एक ही सोसाइटी में हो या थोड़ा सा डिस्टेंस पर हो, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस पर हो, लेकिन ना इनकी कार रोज़ उस जगह से गुजरती है जहाँ पे आपका घर है। ओ वाह, मुझे ना एक वाइट कलर की कार दिखाई दे रही है, वाइट एंड सिल्वर टाइप का एक कार दिख रहा है मुझे। अब कार्स के मॉडल्स मुझे नहीं आते पता, तो मैं बता नहीं सकती हूँ, वो मुझे मॉडल्स नहीं आते, ठीक है। तो बट है वो या तो वाइट या सिल्वर, आपके पास है या इस पर्सन के पास है, बट मुझे लगता है कि आपके घर के साथ से इनका रोज़ गुज़र होता है उस कार में। और अगर आप कहीं बैल्कनी वगैरह में खड़ी रहती हो या खड़े रहते हो तो ये आपको चुपके चुपके देखते हैं, देख देख के चले जाते हैं। वाह, सो इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल। वाह, ये तो कोई फिल्मी कहानी सी लग रही है। अच्छा, लेकिन ना ये पर्सन ज़रा अंदर ही अंदर खोए से रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन इनको फील होता है, बहुत डिस्कनेक्टेड रहते हैं फैमिली से, दुनिया वालों से इतना ज़्यादा बात नहीं करते, बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम, क्योंकि अंदर से ये बंदा बड़ा दुखी है, ठीक है। अच्छा, ये आपको देखते तो हैं रोज़, लेकिन ना आपको लेकर ज़रा पॉजेसिव भी रहते हैं, क्योंकि आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो, बहुत खूबसूरत हो आप, या आप अगर मेल हो तो बहुत हैंडसम हो और छोटे हो, अपना मतलब इनसे एज में शायद आप छोटे हो, या कुछ ऐसी बात ज़रूर है, मतलब या तो ये इतने ज़्यादा खूबसूरत हसीन नहीं है, इनको ना एक इनसिक्योरिटी लगी रहती है कि यार मतलब क्या वो मुझे चूज़ करेगा, उस तरीके से क्या वो मुझे देखता है। अगर ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन है ना जिनको आप पर्सनली जानते हो और बातचीत आपकी इनसे हो रही है, कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, तब भी ये सोचते हैं इस बात को लेकर के यार पता नहीं हम दोनों आगे कर भी बढ़ पाएंगे नहीं, मतलब हम दोनों का हो पाएगा कुछ, जो मैं सोच रहा हूँ वो, हम दोनों में तो बहुत डिफरेंसेस हैं, हम दोनों की सोच अलग है, ये तो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी और रिलेशनशिप में पहले थे और अब आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हो, किसी को इंटर नहीं होने देते हो, किसी को उस लेवल तक नहीं जाने देते हो, आप किसी के प्यार में नहीं पड़ना चाहते हो, आप किसी को अपनी ज़िंदगी में अब वो मकाम, वो जगह नहीं देना चाहते हो। इस वजह से भी ये पर्सन ज़रा आपको देखकर ज़रा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं कि मतलब आप ना इजाज़त नहीं दे रहे हो शायद इनको। जब आप पुराना जो भी है आपका रिलेशनशिप, उसके बीच में एक हर्डल क्रिएट करके बैठ गए हो, एक दीवार लगा दी है आपने, बाउंड्री सेट कर दी है, तो भला ये दूसरा कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा भी तो वो भला कैसे आएगा इतनी बड़ी दीवार फैलांद के। आपको थोड़ा सा स्पेस रखना चाहिए। अब आप लगता है कि जैसे कि आपने ना कुछ बाउंड्री सेट करके रख दी हैं, आप उन बाउंड्री से बाहर नहीं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे हो। आप शायद डर गए हो कि सब ऐसे होते हैं, सारे ही एक जैसे होते हैं, पर ऐसा नहीं होता, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। भरोसा तो करना पड़ेगा, दुनिया में रहना है तो भाई बाहर भी निकलना है, भरोसा भी करना है। पर एक चीज़ और भी है कि ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, बट ये पर्सन आपसे जारी बातें छुपाते हैं, बता तो सके नहीं अभी तक, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है।
अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर 2 लोग दिख रहे हैं जो आपको स्टॉक कर रहे हैं। एक ये है जो आपके घर के आसपास ही रहते हैं, जो कि रोज़ आपको देखते हैं। हो सकता है ये अपना डॉगी वगैरह, आप कहीं बीची एरिया पर रहते हो, बीच साइड पर, जहाँ पर ये अपना डॉग वगैरह टहलाने के लिए या बाहर निकलते हैं लेकर, तब इनकी नज़र आप पर पड़ती है, किसी बहाने से आपको देखते हैं ये। मुझे बताना कमेंट करके, कहीं ऐसी जगह आप रहते हो क्या, बीच वगैरह की साइड, बीची एरिया, पानी, समंदर, हवाएं आ रही हैं, वाओ सो ब्यूटीफुल। एक ये पर्सन है जिनको शायद आप इंटर नहीं करने दे रहे हो, बाउंड्रीज सेट करके रखी हैं, या वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, इन्होंने बाउंड्रीज सेट करके रखी हुई हैं। और जो दूसरे पर्सन हैं वो ये हैं, किंग ऑफ कप्स, ठीक है, किंग ऑफ कप्स, जो कि इमोशन से भरे हुए हैं, प्यार बहुत करते हैं, इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन आपके साथ नहीं हैं, ये आपसे दूर हैं विद दिस वर्ल्ड कार्ड, ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, आप वॉक अवे कर चुके हो इस पर्सन की तरफ से, अब आप नहीं हो, क्योंकि ये बहुत ही मैनिपुलेटिंग रहे होंगे, इन्होंने कभी अपनी दिल की बात आपसे नहीं कही, फीलिंग्स कभी शेयर नहीं की, तो आपने वॉक अवे कर लिया थक हार के। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके बगैर बिल्कुल भी खुश नहीं है, वर्ल्ड की एनर्जी है, ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, रिकॉन्साइल करना चाहते हैं। मे बी इस पर्सन ने इसीलिए आपको छोड़ दिया, या कभी भी बातचीत, मतलब अपने दिल की बात आपको नहीं बताई, या हमेशा मैन्युपुलेटिंग वाली एनर्जी में ये इसीलिए रहे क्योंकि इनका मटीरियलिस्टिक्स कुछ प्रॉब्लम्स थे, फाइनेंशियल कुछ इश्यूज थे इस पर्सन की लाइफ में, इनके करियर में। तो ये पर्सन ने बहुत पेशेंसली आपका वेट किया है, या आपने बहुत पेशेंसली इस पर्सन का वेट किया है। तो अब ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं कि कहीं आपको लेकर विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल, देख रहे हो ये किस तरह से ये पेंटिकल को अपने गले लगाया हुआ है, ये इनकी एनर्जी आपके लिए, मतलब आपको लेकर बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना प्रोटेक्टिव और पॉजेसिव के, इनको एक आइडिया भी हो चुका है कि आप शायद किसी और के साथ अब अपना घर बनाना चाहते हो, या फैमिली बना लोगे, या चले जाओगे। जारी बात है, मैंने तो आज तक रिवील नहीं की अपनी फीलिंग्स आपके सामने ठीक से, मैंने तो कभी बताया ही नहीं। बहरहाल ये जो दोनों लोग हैं ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, और ये आपके साथ एक विजडम क्रिएट करना चाहते हैं। ये जो कार्ड है ये फैमिली का कार्ड होता है, फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, अपनी फैमिली में आपको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। दैट्स वाई ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, बल्कि स्टॉक ही नहीं कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। ये बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं, सिर्फ डे ड्रीमिंग करते हैं, इल्यूजन्स में जीते हैं, इनसे होता कुछ नहीं है। एक तो दूरियां भी हैं, लॉन्ग डिस्टेंस भी है, लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये आपको फिजिकली वर्ल्ड में देखते भी हैं, और आप मतलब आपसे ये आपको एक्शन दिखाएंगे, क्योंकि ये बहुत मैच्योर पर्सन है, बहुत ज़्यादा, और बहुत ही प्रोटेक्टेड, और बहुत मतलब डाउन टू अर्थ बंदा है, पैसे की तो कोई कमी नहीं है इसके पास, बॉसी एनर्जी है, ये बॉस हो सकते हैं, आई डोंट नो कि किसी एनजीओज वगैरह में भी हो सकते हैं, लेट से हो सकता है इनका कोई अपना ही काम कारोबार। ऐसा भी हो सकता है कि ये वो पर्सन है जिनसे आप कोई लेन देन हुई हो, या ये डॉक्टर हैं या लॉयर हैं, तो आप इनके पास आए गए हो अपने किसी काम से। डेंटिस्ट भी हो सकते हैं, मुझे पता नहीं क्यों डेंटिस्ट याद आ गए, हाय मेरे भी दांत दिखाने थे मुझे शायद इसीलिए डेंटिस्ट याद आ गया बहरहाल ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ये वाले पर्सन, कि इन्होंने आपको बताया क्यों नहीं, कहीं इन्होंने आपको अपने हाथ से खो तो नहीं दिया। चलिए इनके इनिशियल्स चेक कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा और आपको एक आइडिया हो जाए। अगर नाम बनते हैं तो भी आप देख लीजिएगा नाम बना के। ओके, ये क्या आया है भाई, कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन, यहाँ पर है YOGZ, और ओ ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग, ये बड़ी 2 इंटरेस्टिंग सी चीज़ें निकली है, मैं बताती हूँ। QBH, फिर से QMUWMUGK, ओह ये भी है, ये ज़रा इधर करती हूँ, TZ। अभी देखो पता है क्या है, एक के साथ दिल का रिश्ता है, दिल दोनों के जुड़े हुए हैं, और एक के साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जो आपको
डायरेक्ट आपको मतलब प्रपोजल देना चाहता है, ठीक है। प्यार दोनों ही करते हैं, आई लव यू। आपको किसको एक्सेप्ट करना है वो आप पे डिपेंड करता है ठीक है। तो ये दो लोग हैं जो आपको स्टॉक कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और रह गई, वो ये थी कि क्या चीज़ ऐसी है जो आपके सामने रिवील्ड होने वाली है। वो ये चीज़ है द सेल्फ। कुछ भी इतना बड़ी बात नहीं है, वो ये है कि एक इंसान ने आपको हमेशा जकड़ के रखा था, ठीक है ना, और दूसरा इंसान आपको ये सिखा रहा है कि हाउ टू फ्लाई फ्री, किस तरह से आज़ादी से ज़िंदगी जीना चाहते हैं। मतलब आप ना किसी बहुत टाइम से सोच रहे हो कि इस सिचुएशन से मुझे, या इस ज़िंदगी से मुझे, मतलब ऐसी सिचुएशन से जहाँ पीस नहीं मिलता मुझे, मुझे इधर से बाहर निकलना है। आप यहाँ पर देख रहे हो द सेल्फ। आपके सामने पता है क्या रिवील्ड होने वाला है? आपका अपना सेल्फ, अपना जो रूह, अपनी जो इनर सोल है, उससे मुलाकात करने वाले हो आप बहुत जल्दी, जो आपको ये सिखाएगी कि आज़ाद हो जाओ, फ्लाइंग फ्री, आज़ाद होके अपने बारे में सोचो। अब वक्त आ चुका है, टाइम आ चुका है, अपने बारे में सोचो। बहुत जल्दी आपके सामने ये चीज़ रिवील्ड होने वाली है, यानी कि आपका अपना सोल, आपका अपना सोल पर्पस, आपका सेल्फ जो है ना, वो आपसे बात करेगा कि तुम क्या चाहती हो। अगर दो कनेक्शन है तो पूछा जाएगा आपसे, तुम क्या चाहते हो। आज़ाद होकर फैसला करो, बर्डन में या दबाव में आके फैसला मत करो। आज़ादी दो अपने आप को, अपनी रूह को। अब बस हो गया, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत भाग लिए, अब खुद को आज़ाद करो, फ्लाइंग फ्री। और इस में भी ये जो पर्सन है, जो न्यू पर्सन है ना, ये आपको ये चीज़ आपको समझाने में ये बहुत बड़ी हेल्प करेंगे। ये इनकी वजह से शायद आप ये चीज़ समझ पाओगे कि किस तरह से आज़ादी से जिया जाता है, आज़ादी से खुलकर सांस लिया जाता है, और अपने आप से मिलोगे, अपने आप से, आई डोंट नो कि मैं आपको समझा पा रही हूँ या नहीं, बट अपने आप से मुलाकात का टाइम है अब। फ्रीली होकर एकदम माइंड को फ्रेश कर बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रिवील होंगी और उनको सोचोगे। आज़ादी मिलने वाली है आपको किसी ऐसी चीज़ से जो आपके लिए हेल्दी नहीं थी, जो आपके लिए सही नहीं थी, और फाइनली आप एक डिसीजन ले रहे हो बल्कि, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।